अस्सलाम वालेकुम जी। वफाकी बजट आ चुका है जिसकी तफसीलात भी जो है वो एक एक करके आपके सामने रखनी है। आपके फ़ायदे में कितना है, नुकसान में कितना, असल सवाल ये है कि आवाम की ज़िंदगियाँ कितनी आसान बनाएगा ये, और जीडीपी कितना रहा, ग्रोथ इस साल की कितनी रही है, वो तमाम सवालात हैं जो कि आम अमूमी सवाल आपको जानने हैं। इस वीडियो में इन चीज़ों का अहाता ज़रूर करेंगे, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं पढ़ रहा था कुछ देर पहले इमरान खान साहब के हवाले से, कि उनकी हदायत है कि जो सूबाई बजट है अ, वो जब तक मुझे उसकी ब्रीफिंग ना दी जाए बजट की मंजूरी जो है वो नहीं होगी। ये उनके अहकामात हैं। इस पे फवाद चौधरी साहब जो हैं उनका इनपुट बड़ा इंटरेस्टिंग रहा, और इस पे वाकई इमरान खान साहब को जो एक तो सियासी होता है ना आपका पॉइंट ऑफ व्यू, एक होती है आपकी जो लीगल पोजीशन है, वो बहुत ज़रूरी है समझना। तो इस पे कहते हैं कि बजट पास ना होने का वफाकी हुकूमत को क्या नुकसान होगा। सवाल तो है, बजट पास नहीं होता तो सूबाई हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। इसके ऊपर जो इमरान खान है उनको लीगल पॉइंट ऑफ व्यू बताने की ज़रूरत है, पोजीशन बताने की ज़रूरत है कि ये क्या, किस तरह से, कोई हमाकत तो नहीं करने जा रहे, हुकूमत तो नहीं ख़त्म करवाने जा रहे अपनी हुकूमत सूबे के अंदर। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी। इसके अलावा जो बजट है उसमें भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें सामने आई हैं, जैसे कि मैंने आज देखा कि ये जो वज़ीर आज़म का बागीचा है उस तक के लिए 4 करोड़ रुपए का बजट जो है वो तजवीज़ किया गया है उसको रखने का। लेकिन सबसे पहले मैं आपके लिए इस वीडियो में 2022 और 2025, ये दो अहम साल हैं। एक वो साल जिसमें इमरान खान की हुकूमत गई 2021, और 21 और 22 का बजट ज़ाहिर है जो इकॉनमी है वो एक 2 साल के लिए जो एक बजट होता है वो मुख्तस होता है। तो 21-22 का जो बजट है वो तो एक ही था। तो 2022 और 2025 का जो कंपैरिजन है वो आपको बताएगा कि मुल्क 2022 में कहाँ खड़ा था और मुल्क 2025 में जो है वो कहाँ खड़ा है। बड़ा दिलचस्प कंपैरिजन है वो आपके सामने रखता हूँ। जो जीडीपी ग्रोथ है, जो इस मुल्क की जिस ग्रोथ से बढ़ रहा था, ये मुल्क तरक्की कर रहा था, 2022 में उसकी रेशो थी 6.10%। 6.10% पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत रेयर ही ऐसा हुआ है कि इतनी ग्रोथ से आपका मुल्क जो है वो बढ़ रहा हो और फल फूल रहा हो, तरक्की कर रहा हो। ये तरक्की का रेशो है बेसिकली। तो ये अयूब ख़ान के दौर में मसनूई तौर पे भी, और उस वक्त तो खैर शुरू अवाइल अवाइल की इकॉनमी थी पाकिस्तान की, तो एग्रीकल्चर पे भी स्टैंड कर रहा था पाकिस्तान। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो 6%, 10% उस वक्त तो नॉर्मल था। आहिस्ता 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 डिक्लाइन करता गया। तब जब इस मुल्क में जो करप्ट माफिया है उसका राज हुआ, जब बिजनेसमैन और कुछ गैर मुतलका ताकतों ने कदम रखा पाकिस्तान की मईशत को संभालने के लिए, पाकिस्तान के जो मामलात हैं उनको संभालने के लिए, तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क उस दिन से शुरू हो गया। वापस आते हैं उस ग्राफ की तरफ, जो ग्राफ 2022 और 2025 का अहाता करता है। जो जीडीपी ग्रोथ 6.10% थी 2022 में, ख़वातीन व हज़रात, वो कम होके रह गई है 2025 में 2.68%, मतलब कि 2.7%। अब ये 2.7% ज़्यादा हुई है पिछले साल के कंपैरिजन में, जो कि 2.5% थी पिछले उसमें। तो इसमें जो है वो थोड़ी सी ग्रोथ आई है। लेकिन ये आप देखिए कि 2022 में मुल्क जहाँ पर चल रहा था, आज जो है वो किस नहज पर पहुँचा दिया गया। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्रीकल्चर सेक्टर। आपका जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो कहाँ स्टैंड करता है, 4.40% जो है वो 2022 में था, जो कि अब कम होके 0.56% रह गया है।
ये हालत हो गई है इस मुल्क की। इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी जो है वो कम होके 50% पे आ गई है ऑलमोस्ट। 7.20%, 7.20% या 7.20% ग्रोथ थी इंडस्ट्रियल 2022 के अंदर, जो कि अब कम होकर 4.77% जो है वो रह गई है, मतलब 50% से भी कम। बात करें अगर सर्विस सेक्टर की, 6.20% थी 2022 में। सारे इशारिये जो हैं वो उस वक्त अच्छे थे, बेहतर थे। इसमें एक और फैक्टर भी मैं ऐड करता हूँ इसके बाद। ये जो सर्विस सेक्टर है, इसकी जो ग्रोथ है वो कम होकर सुकड़ कर रह गई है 2.91%। ये क्या कहूँ अब इसके ऊपर मैं। अच्छा, ये सब मैं सारी सूरत हाल आज के इस दौर में बता रहा हूँ जिसमें आपने जंग भी जीत ली, आपने पिछले 3 साल 3.5 साल इस मुल्क का रगड़ा लगा के रख दिया कि आप इस मुल्क की इकॉनमी को ठीक करेंगे। जिस वक्त इमरान खान ने इस मुल्क की इकॉनमी ठीक की थी, तब कोविड भी था, कोविड मैनेज भी किया, और ऐसा मैनेज किया कि पूरी दुनिया ने, यूरोपीय यूनियन ने, WHO ने, यूनाइटेड नेशन ने, इन सब ने सर्टिफिकेट्स दिए हैं। इन सब ने पूरी दुनिया को बताया कि अगर आपने कोविड मैनेज करना है तो पाकिस्तान से सीखेंगे कोविड कैसे। कोविड भी मैनेज हुआ, इकॉनमी भी मैनेज हुई, और इकॉनमी मैनेज नहीं हुई, वेल मैनेज्ड हुई। वेल मैनेज का मतलब ही यही है कि आपका जो GDP ग्रोथ है वो 6.10 से भी ऊपर जा रहा था। अब ये जो 2022 का और 21 और 22 का जो रेशो मैंने आपको बताया है, ये 2025 और 27 का जो टारगेट था वो इमरान खान साहब की जो टीम है उसका, वो कहीं ज़्यादा था। तो इस वक्त अगर तसलसल होता उस गवर्नमेंट का, तो उसमें ये जो है मुल्क बहुत आगे जा चुका होता। पर कैपिटा इनकम जो है वो 1.798 थी 2022 में, जो कि अब 1.824 है। ये कंपैरिजन था इस पूरी सिचुएशन में, जिसमें अब मरीम नवाज़ साहिबा कह रही हैं कि नवाज शरीफ साहब की क़यादत में बेहतरीन बजट हमने जो है वो पेश किया है आवाम के लिए। जो आसानियाँ जो हैं, आसानियों के दिन जो है वो शुरू हो चुके हैं, ये इनका कहना है। जिसमें जो बजट है उसमें जो टोटल हुजम है उसका मैं आपको बताता चलूँ कि जो दिफा है, दिफा के लिए जो बजट इन्होंने मुख्तस किया है वो किया है 2,550 अरब रुपए, और सिविल इंतज़ामिया के लिए 971 जो है वो अरब रुपए। ये टोटल डिवाइड है। इसके ऊपर आप देख लें कि किस तरह से आप इसको देखते हैं। इसके ऊपर आप अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। इसमें जो पेंशन अखराजात हैं उसमें 1055 अरब रुपए निकल जाएंगे। एनर्जी सेक्टर की जो सब्सिडी है उसमें 1186 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। और जो टैक्स की मद में अभी ज़ाहिर बहुत सारी तफसीलात अभी आपके सामने रखनी बाकी हैं, लेकिन जो जो सामने आती जा रही हैं और जिस चीज़ पर जो है वो बहस हो रही है और बातचीत इसमें हो रही है, अभी मज़ीद ज़ाहिर पार्लियामेंट में ये चीज़ें शेयर हो रही हैं सारी चीज़ें, तो उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या चीज़ें जो है वो आपके ऊपर टैक्स के बर्डन के तौर पर लगाई गई हैं और किस किस चीज़ के ऊपर आपको जो है वो डॉच किया गया। सरकारी मुलाजमीन की जो तनख्वाहें हैं वो 10% बढ़ाई गई हैं। पेंशन का जो इजाफ़ा किया गया वो 7% किया गया। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ये देख रहा था कि ऑनलाइन जो ख़रीदारी है अब से उसके ऊपर जो है वो 18% जो है वो टैक्स लगने जा रहा है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इसमें। ये आप ज़रूर देखिएगा कि इसमें जो आप पर बोझ बढ़ने जा रहा है वो IMF की हदायत के बिल्कुल मुताबिक होगा। आप ज़रूर देखेंगे कि आने वाले दिनों में जो पेट्रोल की, गैस की और बिजली की जो कीमतें हैं वो बतदरीज आपको बढ़ती नज़र आएंगी। उसमें टैक्स का इजाफ़ा होगा या जैसे भी। और जो आपकी तनख्वाहें हैं, जो आपकी कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, वो उतनी है या फिर कम होकर सुकड़ कर रह जाएगी। वो सारी चीज़ें जो कि बड़ी बुनियादी हैं। मज़ीद तफसीलात अगले व्लॉग में रखता हूँ। तब तक अपने आस पास सबका, अपने पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।